पैरेलल लाइंस का ऊपर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 का बुक में इसी एग्जाम्पल को दिया हुआ है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, ये पैरेलल साइन होता है, ऐसे ऐसे पैरेलल साइन किया जाता है, ठीक है। पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी एंगल इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसी को हमको फाइंड करना है। अभी देखिए, अभी जो हम लोग पैरेलल लाइन का जो सीखा था बा एंगल का, इसी हिसाब से इसको निकालने के लिए हमारे पास इसी फिगर से कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को इसको कैसे अप्रोच, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देने से हमको किस हिसाब से फुल सॉल्यूशन करना है उसको पूरा देखा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट होता है गिवन, जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसी को छवि पिक्चर को ड्रॉ करके, ये आपको पिक्चर को ऊपर में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो अलग हुआ, इसको पिक्चर को फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, करके गिवन करके लिखना है। गिवन क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। सो फाइंड क्यू एंगल क्यू आर एस, इसी को गिवन करके लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ, ये हो गया फर्स्ट स्टेप है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ सॉल्यूशन में, वो आंसर जो है आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है ये, फर्स्ट इसको लिखना नहीं है। फर्स्ट स्टेप हुआ ये ड्राइंग को करना है। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, गिवन करके लिखना है। थर्ड, ये हो गया थर्ड, ये क्या है ड्राइंग। हमको जरूरत पड़ेगा तो इसी में हम लोग का परमिशन है, ये कुछ अपना हिसाब से ड्रॉ करेंगे, कुछ एडिशन जो ज्वाइन करेंगे, कुछ लाइन करेंगे, बा कुछ किसी के साथ ज्वाइन कर सकता है, इधर पैरेलल लग सकता, ऐसे ज्वाइन कर सकता, ऐसे ज्वाइन कर सकता। वो करके क्या होगा, हम लोग ट्रायंगल बा पैरेलल लाइन ऐसे करके कुछ बना सकता, ठीक है, वो परमिशन है। तो हम क्या ड्राइंग करेंगे, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल पी क्यू दैट पासेस थ्रू पॉइंट आर। तो आर का हिसाब इधर से ऐसे, ये जो पैरेलल लाइन है ये पैरेलल दिया हुआ है, इसी के पैरेलल हम लोग ऐसे करके तो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हुआ, ठीक है, ये लाइन तो इसको ड्रॉ किया हम लोग, ये ड्रॉ लाइन हुआ, मान लो ए बी, ठीक है। ये ड्रॉ लाइन को क्या लिखा है ए बी, ए बी पैरेलल पी क्यू। तो हम लोग जब ए बी पैरेलल पी क्यू किया है इतना तक कर दिया, ठीक है। तो इस बार सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सिंस पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, ये दोनों तो दिया ही हुआ है, गिवन करके लिखना है, ठीक है, ये भी लिखना है गिवन। उसके बाद एंड ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है। ये तो हम क्या किया, एज पर ड्राइंग, एज ड्रॉन, ठीक है, ड्रॉ किया ना अभी इसको, ठीक। सो पी क्यू एस टी एंड ए बी ऑल आर पैरेलल, ठीक है, समझ गया। इसमें थ्योरम देखो 6.6 में है, जो एक लाइन के साथ दो लाइन जो पैरेलल हो तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो मतलब तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें जब पैरेलल हो गया तो ए एंगल क्या हुआ, देखिए एंगल क्यू आर ए एंड पी क्यू आर, ए एंगल क्यू आर ए और पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसका लिखना पड़ेगा, क्या कारण है, को इंटीरियर एंगल्स। कैसे को इंटीरियर हुआ,
दिस लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ए ट्रांसवर्सल क्या हुआ क्यू आर ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड में इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल ऐसे भी लिखना है, इसको लिखना पड़ेगा तो पता चलेगा जे हाँ वो पैरेलल लाइन और लिखना नहीं पड़ेगा जे पी क्यू एंड ए बी पैरेलल एंड इट इज ट्रांसवर्सल, वो लिखना नहीं पड़ेगा, शुद्ध लिखना पड़ेगा क्या क्यू आर ए एंड पी क्यू आर एंड पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, नीचे को इंटीरियर एंगल्स। सो क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इसको कर दिया क्या इक्वेशन वन। ठीक है, हम लोग एक तो डिराइव किया, क्या डिराइव किया क्यू आर ए कितना डिग्री हुआ, ये एंगल हो गया कितना 70 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया 70 डिग्री, हम लोग कैलकुलेट करके निकाला। सिमिलरली एस टी एंड ए बी ये दोनों भी पैरेलल लाइन और एस आर हो गया ट्रांसवर्सल, तो आर एस टी ऐसे ही लिखना है। सिमिलरली लिखने से ही वो चलेगा जे ये दोनों ये है आर एस टी प्लस एस आर बी। ठीक है, तो ए दिस ठीक है, ये दोनों हो गया 180 डिग्री। फिर लिखोगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ए कितना डिग्री हो गया एस आर बी हो गया 180 डिग्री माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 ये भी लिखना पड़ेगा को इंटीरियर एंगल, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन हुआ, इसी में हमको निकला ये 70 डिग्री और ये निकला है हो गया 50 डिग्री। ओके, ये दो चीज हमको निकला। इस बार ए बी एक लाइन हुआ, हम लोग ड्रॉ किया ए बी लाइन में आर पॉइंट का इधर जो 3 एंगल है, ये तीनों एंगल का समेशन क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ए बी लाइन हुआ, ए बी लाइन में आर पॉइंट का इस साइड में जो 3 एंगल है, तो क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस एंड एस आर बी, तो ये तीनों का एडिशन हुआ, समेशन हुआ 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी लिखना है। ठीक है, ये भी लिखना है, तो क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दोनों में से हम वैल्यू ले लिया, इसका वैल्यू 70 और इसका वैल्यू 50, तो क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन इतना करोगे तो एकदम 100% मार्क्स मिलेगा। इसमें यदि थ्योरम ना माने इसको ना लिखो, थ्योरम ना लिखो, को इंटीरियर एंगल ना लिखो, ऐसे कुछ पॉइंट को ना दो, रीजन को ना लिखोगे तो उसमें ये होगा। देखोगे एनसीईआरटी बुक में वाई करके ब्रैकेट करके लिखा हुआ है, वाई मतलब उसका रीजन को आपको देख के लिखना है। ओके, तो और एक बार हम समझा देता है। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन को जब हम लोग आंसर शीट में लिखेंगे, आंसर शीट शुरू हुआ आंसर। ठीक है, आंसर क्या हुआ, आंसर एक्सरसाइज, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्सरसाइज 1, ये मान लो 1 एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का क्या होगा आंसर हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हम लोग को जो ड्राइंग दिया है उसी ड्राइंग को लिखेंगे। ठीक है, खाता में ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप हुआ गिवन, जो पॉइंट दिया हुआ है उसी को हमको लिख के क्वेश्चन तक लिखना है। तो क्या लिखा, देखिए गिवन पी क्यू पैरेलल एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइन क्यू आर एस। ठीक है, लेकिन हम इधर देख रहे हैं
ये इतना जो ड्राइंग में और ये डाटा से हमको इमीडिएट मिलेगा नहीं, तो हमको इसलिए उस सपोर्टिंग ड्राइंग करना पड़ेगा। वो अलाउ है सपोर्टिंग ड्राइंग, हम पैरेलल लाइन लिख सकता बा, हम ऐसे ज्वाइन करना होगा तो हम ज्वाइन कर सकता बा, इधर से ऐसे ज्वाइन कर सकता बा, इसको इधर ड्रॉ कर सकता बा, इसको हम इधर ड्रॉ कर सकता, कुछ भी हम इसमें कर सकता जो हमारा सॉल्यूशन में हेल्प करे। ठीक है, वो चीज़ हम लोग कर सकता, क्योंकि ये पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ को हम लोग को एडिशन करके ड्राइंग करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ाना पड़ता है। इस बार सॉल्यूशन ड्रॉ किया, अच्छा ड्रॉ क्या किया, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू दैट पासेस थ्रू पॉइंट आर। ठीक है, आर पॉइंट थ्रू से पास किया। ठीक, तो इस बार सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या हुआ, सिंस पी क्यू पैरेलल एस टी गिवन, लिखना पड़ेगा गिवन दिया हुआ है, ये गिवन, एंड ए बी पैरेलल पी क्यू एज ड्रॉन, हम ड्रॉ किया। ठीक, तो ऐसे केस में क्या हुआ, सो पी क्यू एस टी एंड ए बी ऑल आर पैरेलल। ठीक है, ये थ्योरम 6.6 है, नहीं लिखने से भी, ये नहीं लिखने से भी चलेगा, ऑल आर पैरेलल, क्योंकि हम तो ड्रॉ किया ही है, तो ऑल आर पैरेलल हम आप लोग को देखने के लिए दिया, ये थ्योरम में ये पॉइंट को दिया है, उसी को सपोर्ट लिया हुआ है। सो ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, तो मतलब हुआ पी क्यू पैरेलल एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल, तो इस केस में क्यू आर ए एंड पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, वो इंटीरियर एंगल, ये लिखना पड़ेगा, जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, सो क्यू आर ए इक्वल टू 70 डिग्री, ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, हम लोग इक्वेशन 1 लिख दिया। ठीक, इक्वेशन 1, एक इक्वेशन में ये एंगल मिला है। सिमिलरली हमको आर एस टी एंड एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि एच टी एंड ए बी पैरेलल लाइन एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, सो एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमको ये दोनों एंगल मिल गया, ये 50 डिग्री और ये 70 डिग्री। इस बार ए बी लाइन आर पॉइंट में जो 3 एंगल है, इसका समेशन कितना होगा, 180 डिग्री, तो क्यू आर ए प्लस क्यू आर एस इक्वल टू एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसमें रीजन हो गया ए बी लाइन, ए बी एक तो लाइन, तो इसलिए ये पॉइंट हुआ, ये तीनों एंगल का समेशन 180 हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी लिखना है, इक्वेशन 1 में जो मिला और इक्वेशन 2 में मिला, इसको हम वैल्यू बैठा दिया, तो 70 और उधर 50 बैठा, तो क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल हो गया, ये हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक तरफ से सॉल्व किया। इस बार हम इस सेम प्रॉब्लम को दूसरा एक मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दूसरा मेथड सॉल्व इसलिए करेंगे, इसलिए दिखाएंगे आप लोग को, जो आप लोग को तब मालूम चलेगा ये कोई भी प्रॉब्लम एक तरफ से नहीं, जियोमेट्री का प्रॉब्लम 2-3 तरीके से, 2-3 टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, এবং आप किसी भी तरीके से करोगे, किसी भी टाइप से करोगे, आपको एज पर रूल करने से दोनों सिस्टम ही आपको परफेक्ट होगा এবং 100% मार्क्स मिलेगा। और इसी सिस्टम से आप लोग करोगे, ये स्टेप वाइज करोगे, तो तभी आपको 100% मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। ओके,
अभी जो एग्जाम्पल हम लोग किया था, सॉल्यूशन किया था, उसी को दूसरा मेथड से सॉल्यूशन कर रहे हैं, माने दो टाइप का सॉल्यूशन सेम एक्सरसाइज का आप लोग को सीखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेम है, पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी and PQR equal to 110 degree and RST equal to RST 130 degree, find QRS। तो इसी को हमको निकालना है। ठीक है, गिवन क्या है, सेम चीज हम लोग लिख लिए, गिवन PQ पैरेलल ST and angle PQR equal to 110 degree 110 and angle RST equal to 130 डिग्री, फाइंड QRS। ये फर्स्ट स्टेप में तो ये ड्राइंग हम लोग लिख लिया, फिर सेकंड स्टेप में गिवन कंडीशन को दिया है। इस बार थर्ड स्टेप, उस बार ड्राइंग क्या किया था, इधर से पैरेलल लाइन लिया था। ठीक है, ये भी पैरेलल लाइन। इस बार थोड़ा दूसरा मेथड में कर रहे हैं, क्या है, ड्राइंग एक्सटेंड द लाइन PQ to X that crosses RS लाइन एट पॉइंट Y। देखिए इधर से ये लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये हो गया PQ to X, ये X हुआ। ठीक है, और ये इधर कहा ये हुआ, मिल गया, इसको क्रॉस किया, RS लाइन को देखिए, क्रॉसेस RS लाइन एट पॉइंट Y। ठीक है, इसी को ड्रॉ किया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का दोनों मेथड में अलग अलग क्या हुआ, उसमें इधर से हम लोग किया था पहले एग्जाम्पल, पहले जो सॉल्यूशन किया था, और अभी इधर से इसको ड्रॉ करना है लाइन को। इस बार सॉल्यूशन तो पहले से अलग हो जाएगा इसका सॉल्यूशन का मेथड। देखिए, सिंस PQ पैरेलल ST गिवन, PQ पैरेलल, सो PX, तो इसका मतलब PX जो है, PX भी पैरेलल ST होगा, PX ST वो सेम लाइन का एक्सटेंशन हुआ, तो ये भी पैरेलल हुआ। सो QYS इसी एंगल, ठीक है, QYS इक्वल टू एंगल RST, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के चलते इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या है, इक्वल 130 डिग्री। ठीक है ना, समझ गया, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल SY, ये लाइन, ये RS लाइन, तो इसी में दिस एंगल इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, नाउ इस बात के RYQ एंड QYS, तो इसी एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिला के क्या है, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर, क्योंकि ये लाइन है RS लाइन में, ये लीनियर पेयर बन गया। ठीक है, 180 डिग्री। सो RX, ये हो गया, X नहीं है, ये तो एंगल हुआ। ठीक है ना, ये एंगल को जो है, ये एंगल मिला के हुआ 180 डिग्री, तो इसी एंगल का RYQ ये एंगल हुआ 50 डिग्री। ओके, तो ये एंगल हमारा हुआ क्या, इस एंगल हुआ 50 डिग्री। ओके, और ये 130 डिग्री। ठीक, इस बार देखिए, ये तो ट्रायंगल हुआ,
इसी ट्रायंगल का हम लोग जानता है टोटल सम ऑफ द ऑल थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमको इस एंगल को भी निकालना है। इस एंगल को कैसे निकालेंगे? फिर पी क्यू एक्स, ये एक तो पी एक्स एक तो लीनियर पेयर हो जाएगा। देखिए अगेन पी क्यू आर एंड वाई क्यू आर, ये दोनों मिला के क्या हुआ 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, पी क्यू पी एक्स इज द लाइन, और लीनियर पेयर लिखने से ही हो जाएगा। ठीक है, सो वाई क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110। ठीक है, सो इक्वल टू 70 डिग्री। इक्वेशन 2 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक, तो हमारा दो इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन में क्या हुआ, इसी एंगल को मिला 50 डिग्री, और ये एंगल जो हुआ, इसी एंगल कितना हुआ 70 डिग्री। ठीक है, तो इस बार ट्रायंगल जे सिंस आर वाई, देखिए ये तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री सिंस आर क्यू वाई इज ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा, तीनों का सम मतलब क्यू आर वाई प्लस वाई क्यू आर एंड आर वाई क्यू, ये तीनों एंगल का टोटल हो गया, सम हो गया 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में हम लोग निकाला था आर वाई क्यू का वैल्यू, उसका हो गया आर वाई क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड वाई क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, तो ये दोनों वैल्यू पुट किया, तो क्यू आर वाई इक्वल टू इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 50 इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो हमारा पास 60 डिग्री मिला। कौन एंगल मिला? क्यू आर वाई। इस बार क्यू आर वाई मतलब हुआ क्यू आर एस, सेम लाइन में है, तो क्यू आर एस इक्वल टू क्यू आर वाई इक्वल टू 60 डिग्री, तो सेम हुआ। ठीक है, तो ये टोटल अलग पैटर्न में हुआ। इसमें हम लोग क्या थ्योरी को अडॉप्ट किया, पैरेलल लाइन के साथ साथ हम लोग एक ट्रायंगल का रेफरेंस लिया। ठीक है, तो और एक बार थोड़ा बता देते हैं। इसमें फर्स्ट ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, हम लोग ने ड्रॉ किया, पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाई में इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ, तो दिस एंगल और दिस एंगल इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, तो 130 डिग्री हुआ। तो ये 130 होने से लीनियर पेयर में ये 50 डिग्री होगा। ठीक है, सिमिलरली इधर भी लीनियर पेयर हुआ, तो ये एंगल हुआ 70 डिग्री। तो इस बार इस एंगल हुआ कितना, इस एंगल हुआ 60 डिग्री। ओके, तो लीनियर पेयर में 70 डिग्री हुआ, तो इस बार ये ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करें, तो इस एंगल हुआ क्यू आर वाई इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया, दो मेथड हुआ आप लोग को। ठीक है ना, तो दोनों मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका देखने का एक ही तात्पर्य है, जो आप लोग किसी भी प्रॉब्लम को देख के उसको अपना हिसाब से, उसको किस हिसाब से अप्रोच करना है, तो उसी हिसाब से अप्रोच करके उसी को सॉल्व कर सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात हम आप लोग को बता रहे, शेयर कर रहे हैं। जब सेम प्रॉब्लम का दो मेथड से हम करके हमारा लड़का को बताया है, तो वो बोल रहा है पापा तो दो मेथड क्यों, और भी तो मेथड हो सकता उसमें, उसको भी आप स्टूडेंट लोग को बता दो, तो वो लोग अपना हिसाब से कुछ भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और कोई प्रॉब्लम, तो उसमें याद आ जाएगा हाँ इसको डिफरेंट वे में किया जा सकता। तो इसको तो हम सोचा जो नहीं और अच्छा से और दो तीन प्रॉब्लम टाइप से जो किया जा सकता है उसको भी आप लोग को देखा देता है सेम प्रॉब्लम का, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप का
मेथड से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, अपने से कर पाओगे तो आप लोग देखोगे जो बहुत आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसको बोलने का पहले हम बता दे रहा है, हम लोग ये 4 रूल देखा था पैरेलल लाइंस का। देखिए पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का रूल क्या है। रूल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। रूल 2 alternate interior angles are equal. Rule 3 alternate exterior angles are equal. And rule 4 sum of co-interior angles is 180 degree। ठीक है, तो इसी में देखिए पहले हम अभी क्या किया था, अभी किया था alternate interior angle का सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग इसी को यूज किया था, ऑल्टरनेट किया था। इस बार हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को फॉर्मूला के जो रूल है इसी को यूज करता है। देखिए कैसे। इस बार थर्ड ऑप्शन, थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड में क्या हो रहा है देखिए, दिस ST एंड PX पैरेलल लाइन, हम पूरा डिटेल नहीं लिख रहे, आप लोग को बता दे रहा है। ST and PX parallel line and RS is the transversal। तो इस केस में RST equal to this angle, it is corresponding angle 130 degree। ठीक है, एंगल RST equal to एंगल RYX, एंगल RYX। ठीक है, इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये हो गया 130 डिग्री। इस बार PX is the line, तो this angle and this angle equal to कितना हुआ 180 डिग्री। सो एंगल QYR इक्वल टू, अच्छा RYQ का नाम से ही दिया था। ठीक है, तो उसी नाम से कर लेते हैं। देखिए RYQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो मतलब हम लोग इसको जो 50 डिग्री निकला था सो वो 50 डिग्री मिल गया, और इधर से 70 डिग्री मिल गया था। तो सेम तरफ से फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। माने इस जगह में जो हम लोग इसको किया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देके किया था, इसमें हम थर्ड मेथड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देके इसको किया। ठीक है, इस बार देखिए हो गया, समझ गया ना, ये छोटा करके देखा है। तो हमको 50 डिग्री केवल मिलना था, ये इसको 50 डिग्री और इधर का तो सब मिल गया। फिर ट्रायंगल जैसे है ये बाकी ये प्रोसीड्यूर सेम होगा, इतना तक जाएगा का बदले में इतना का बदले में ये हो जाएगा। ठीक है, इस बार देखिए फोर्थ मेथड, और एक तो मेथड है, उसमें क्या होगा देखिए। फोर्थ मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसी रूल को सहारा लेता है। ठीक है, रूल 4। ठीक है, तो अभी इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को किया है और इंटीरियर को किया, अभी इसी को सहारा लेके करता है। ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देखिए ठीक, तो कैसे हो रहा है, this is PX and ST parallel line, so this angle and this angle कितना हुआ
को इंटीरियर एंगल, तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस, दिस इज वाई, एस वाई एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ गया ना। तो ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसी साइड में सेम साइड में ट्रांसवर्स का सेम साइड में इंटीरियर एंगल दोनों का समेशन 180 डिग्री। सो एंगल एस वाई एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमको ए मिल गया कितना, 50 डिग्री। इस बार देखिए आर एस एंड एक्स पी एक्स, ठीक है, क्यू एक्स मान के चलिए, क्यू एक्स, ये दोनों वाई पॉइंट में क्रॉस किया, तो दिस एंगल इज वर्टिकल ऑपोजिट दिस एंगल। तो इस बार देखिए ये हो गया। अगेन क्या देख रहे हैं हम लोग, एंगल आर वाई क्यू, आर वाई क्यू माने फोर्थ मेथड में इसी पोर्शन का ही चेंज हो रहा है। आर वाई क्यू इक्वल टू एंगल एस वाई एक्स इक्वल टू कितना होगा, 50 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिया, ये दोनों सेम साइड में है, को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, इसी में से इसी एंगल एस वाई एक्स इक्वल टू 50 डिग्री मिला। तो इस बार दिस लाइन एंड दिस लाइन क्यू एक्स एंड आर एस वाई पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो दिस टू एंगल्स आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल। ठीक है, तो मतलब है हम इसको देखने का मतलब है, तो 50 डिग्री मिल गया हमको। देखिए आर वाई क्यू 50 डिग्री, इक्वेशन 1। तो इसको बाद ये पूरा चीज अलग से होगा। फिर इधर 70 डिग्री मिला के एंगल से हमको निकलेगा ए। तो माने चार मेथड हुआ हमारा पास। इतना पोर्शन को हम लोग 3 मेथड से किया है, 3 मेथड्स। ठीक है, तो मतलब हुआ पैरेलल लाइन के साथ वर्टिकली ऑपोजिट, उसके बाद ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज है, ऑल 3 एंगल, समेशन ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। कुछ भी माने जो रूल है जियोमेट्री का, जितना रूल है उसी रूल को हम लोग एक दूसरे के साथ अपना माने चॉइस का हिसाब से देके परफेक्ट होना चाहिए, उसको करेंगे तो हमारा प्रोसीड्यूर सेम से ही होगा एवं वो अल्टीमेटली सेम रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता है कि आप लोग के चारों मेथड को अच्छा से समझ गए एवं आप लोग बाद में जब दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसी में कोशिश करोगे एक बार करने के बाद दूसरा कोई और मेथड से किया जा सकता कि ना, जो जब आप लोग ऐसे कर पाओगे और तब आप लोग को और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।